नमस्कार। आज हम फिर हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ और आज के इस वीडियो में लाया हूं चेंजिंग ऑफ फ्रैक्शन। मतलब किसी भी फ्रैक्शन को हम कैसे चेंज करते हैं एक दूसरे फ्रैक्शन में। तो आप चाहे वो इम्प्रॉपर से प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर से मिक्स फ्रैक्शन हो या मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर, दोनों दो ही लोगों का चेंज होता है। अगर वो मिक्स फ्रैक्शन है तो आपको इम्प्रॉपर में चेंज करना होगा, ये पूछता है। या इम्प्रॉपर दिया गया है उसको आपको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना होता है। तो सबसे पहले आप इसमें पढ़ेंगे किसी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं। तो देखिए यहाँ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को तो ये आपको चेंज करना है। सबसे पहले यहाँ हो गया इम्प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसको चेंज करना है आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। अच्छा, इम्प्रॉपर मतलब क्या होता है? अनुचित भिन्न को हमें मिश्र भिन्न में बदलना है। मिक्स्ड में तो होता है मिलावट। तो अब सबसे पहले आप जान लीजिए कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है और मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है। सबसे पहले आप इसी को जान लीजिए, क्योंकि अगर आप मैथ पढ़ते हो या कोई भी काम करते हो जो आपको करना है तो उसको आप बेसिक से एकदम जानिए, उसके आप जीरो से जानिए, उसके आप जड़ से जानिए, उसको जड़ से पकड़िए। तो जब आप जड़ से पकड़े रहेंगे तो वो हिल नहीं पाएगा। आप जहां चाहेंगे उसको अपने हिसाब से उसको सेट कर सकते हैं। चलिए आते हैं मेन बिंदु पर, मेन पॉइंट पर। इसमें देखिए सबसे पहले आप जान लीजिए कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है क्या। कोई भी फ्रैक्शन हो जिसमें मान लीजिए इसे हम कहते हैं यहाँ ए अपान यहाँ बी लिखा है। अब ए अपान बी, ए और बी के साथ में कोई नंबर आ सकता है, बस इतना ध्यान रहेगा। तो अगर ए अपान बी कोई नंबर है, इसमें आपको ए इज ग्रेटर देन बी, मतलब ए की वैल्यू जो होगी वह हमेशा बी से बड़ा रहेगा। तो जो अगर ए बी से बड़ा है यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से अगर बड़ा है वह होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। आप एग्जांपल पे आप ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ 3 अपान क्या हो गया यहाँ 2। छोटा एग्जाम्पल है, एकदम बेस्ट एग्जाम्पल है। आप इसको छोटे नंबर से समझिए, किसी भी चीज को आप ना बहुत बड़े से मत समझिए। क्योंकि अगर आप ऊंचाइयों पर चढ़ते हैं, अगर आपको एवरेस्ट चढ़ना हो या आप किसी स्टेप का सहारा लेते हैं तो आप थोड़ी ऐसा होता है कि आप डायरेक्ट टॉप पे चढ़ जाते हैं। आपको पहला कदम रखना होता है पहले वाले सीढ़ी पर। तो आप सबसे छोटा एग्जाम्पल लीजिए और समझिए, इसके बाद आप जीरो से आप आगे बढ़ते जाइए बहुत दूरी तक। ठीक है, तो ये आप यहाँ 2/3 या आप मान लीजिए यहाँ 5/4 या 6/5 या 100 मान लीजिए 89, कुछ भी नंबर ऐसा हो जिसमें ऊपर वाला पार्ट यानी न्यूमरेटर जो होता है वो बड़ा हो अपने डिनोमिनेटर से, तब आप उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। तो यह है आपके जितने भी एग्जाम्पल यहाँ दिए गए हैं वो इम्प्रॉपर के फ्रैक्शन के क्या है, एग्जाम्पल्स हैं। और दूसरे क्या है, अब आपको मिक्स फ्रैक्शन में देखना है कि मिक्स फ्रैक्शन किसे कहते हैं या क्या होता है। मिक्स फ्रैक्शन मतलब यहाँ पे नाम से ही इसमें है, मिक्स्ड कहते हैं कोई चीज को हम मिक्स कर देते हैं। जैसे चीनी को पानी के साथ मिक्स कर दीजिए तो आपका एक रस का घोल बन गया। या किसी और चीज को हम मोरंग या जो बालू गिट्टी होती है उसको हम क्या करते हैं, मिक्स करके और उसका हम बनाते हैं, घर पर बनाते हैं, तो दोनों को मिक्स करके, तो इसका मतलब होता है मिलावट। अब यहाँ किस चीज की मिलावट है? तो मैथ है। एक घर का तो काम हो नहीं रहा है, कंस्ट्रक्शन काम हो नहीं रहा है, इसमें मैथ का मिलावट होता है, नंबर्स का मिलावट होता है। अब किन किन नंबरों का मिलावट होता है मिक्स में? कौन कौन सी चीज मिक्स रहती हैं? मिक्स रहती हैं, एक होता है होल नंबर। क्या होता है? होल नंबर होना चाहिए और प्लस एक प्रॉपर फ्रैक्शन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? होल नंबर हो और प्लस, प्लस मतलब कॉम्बिनेशन, तो और प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी होल नंबर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन हो तब हम उसको कहते हैं मिक्स फ्रैक्शन। तो इसी को ये हो गया एक ऐसा फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ग्रेटर होता है, तो आप उसको क्या कहते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। और एक ऐसा फ्रैक्शन जिसमें होल नंबर भी हो, द कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर एंड ए प्रॉपर फ्रैक्शन, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं मिक्स फ्रैक्शन। चलिए, तो हो गया आपको फ्रैक्शन के बारे में जानकारी। अब आपको चेंज करना है, कहां से? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से आपको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है। क्योंकि जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कंपटीशन हो या एकेडमिक कोई एग्जामिनेशन हो, तो वहां आपको जब आप सॉल्व करते हैं कोई भी क्वेश्चन को, तो वो लास्ट में आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ही आता है। लेकिन जो उसका आंसर दिया रहता है आपके ऑप्शन में, आंसर जो दिया रहता है वो अक्सर किसमें रहते हैं? मिक्स फ्रैक्शन में, यानी इसमें रहते हैं। तो आपको किसी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन कैसे चेंज करते हैं, आइए देखते हैं। चलिए हम मान लेते हैं, जैसे हमें पहला जो है, ये पहला क्वेश्चन जो हम ले लेते हैं, मान लीजिए 20/7 ले लेते हैं।
कितना लेते हैं 20/7। कोई एक छोटा एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। अब इस 20/7 को हमें मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो हम कैसे करते हैं? आप डिवीजन करना अगर जानते हैं तो आप चेंज कर ले जाएंगे आसानी से। चलिए, आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट हो, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप चाहे किसी कंपटीशन तैयारी करते हैं या आप किसी एकेडमी के 9, 10, 11 जहां भी कहीं पढ़ते हैं, कुछ लोगों को ये चीज नहीं आता है तो उसको दिक्कत होती है चेंज करने में, लेकिन आज के बाद नहीं होगी, बस वीडियो देखना होगा। चलिए, जैसे आप डिवीजन करते हैं, डिवीजन मतलब भाग देते हैं ना, इतना तो आता है, भाग देना अगर नहीं आता वो भी सीख जाइए। इसमें आपको इस वीडियो में, यानी मेरी वीडियो आप देखेंगे तो आपको सिर्फ एक चीज नहीं, ढेर सारी चीजें मिलेंगी। मैं आपको एक से एक चीज बताता चलूंगा, बस आपको वीडियो देखनी होगी, क्योंकि बिना देखे आप कहां जान पाएंगे। देखिए यहाँ 20 है, देखिए यहाँ लिखा है 20/7। इट मीन्स, यानी इसका मतलब इट मीन्स ये हुआ कि हम 20 को डिवाइड कर रहे हैं 7 से, यानी हम 20 में 7 से भाग दे रहे हैं। तो आप यहाँ भाग दीजिए, भाग लीजिए नहीं, भाग दीजिए। भाग जाएंगे तो कौन सॉल्व करेगा? यानी अब क्या करना है आपको, इसमें 7 से हमें क्या है डिवाइड करना है, इसको टेबल पढ़ना है 7 का, जिससे कि 20 आ जाए या उससे इक्वल, मतलब इक्वल आ जाए या उससे कम आए, ज्यादा नहीं आना चाहिए। हमें डिवीजन में क्या बात को, किस बात का ख्याल रखना होता है कि आप जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हैं और जिस नंबर को हमें डिवाइड करना है उससे ज्यादा नहीं आना चाहिए। आप टेबल पढ़िए, पहाड़ा पढ़िए, उससे ज्यादा नहीं है, बराबर आ जाए, कम आ जाए, तो ये चीजें सही होती नहीं, गलत माना जाता है। तो आप देखिए, अगर 3 टाइम्स ले जाएंगे 7 का टेबल, अगर 3 टाइम पढ़ेंगे 21 हो जाएगा, जबकि यहाँ 20 ही है, तो हमें ज्यादा नहीं, इक्वल हो या कम होना चाहिए। तो 7 दूनी अगर हम ले जाएंगे, यहाँ हो जाएगा 14, यानी 7 2 14, 7 दूनी 14, तो माइनस करेंगे, यहाँ हो जाएगा 6। हाँ, एक बात है, जब आप भाग करते रहे तो आपको तब तक भाग करना है जब तक, यानी यहाँ जो रिमाइंडर आ रहा है, जब वह जिससे हम, या डिवीजन मतलब है जो ये संख्या है जिससे हम भाग दे रहे हैं, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, अगर उससे छोटा आ जाता है, जैसे यहाँ 7 है, यहाँ 6 है, तो ये 6 छोटा है 7 से कि नहीं, तो हमें यहीं रुक जाना है, अब इसके आगे नहीं बढ़ना है। अगर इसके आगे बढ़ेंगे तो जो आपको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है वो आ जाएगा डेसिमल में, ठीक है। तो डेसिमल हमें नहीं लाना है, बल्कि किसी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स फ्रैक्शन कैसे चेंज करना है ये लाना है। तो अगर देखिए यहाँ 6 है, यहाँ 7 है, अब इससे छोटा हो गया, हमें यहीं रुक जाना है। अब क्या करना है, सबसे पहले क्या है, देखिए जो यहाँ आया है मतलब भागफल, कोशिएंट, तो कोशिएंट यहाँ कितना है 2 है, तो इसको हम सबसे पहले लिखेंगे यहाँ 2 लिखेंगे। फिर क्या है, जो यहाँ रिमाइंडर बचा है, रिमाइंडर मतलब शेष फल, इसको हम रखते हैं ऊपर, यहाँ हो जाएगा 6, और यहाँ जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं यहाँ रखेंगे 7। तो अब ये हो गया, देखिए 7 2 जा 14, और 14 प्लस 6 कितना हो जाएगा 20, तो 20/7, यानी इसी चीज को हम इतना लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, इस प्रोसेस से, एक बार और समझ लीजिए कैसे। देखिए हम इसको एक बार फिर से इरेज करते हैं। यहां लिखा है, मतलब हमें क्या देना है, 20 में हमें 7 से भाग देना है, डिवाइड करना है। तो हमें यहाँ क्या है, 7 से करेंगे, 7 2 जा ले जाएंगे, क्योंकि अगर 3 बार ले जाएंगे तो 20 से ज्यादा हो जाएगा, 20 से ज्यादा नहीं ले जाना है, कम हो जाए या बराबर रहे इसमें चलेगा। तो 7 2 जा कितना हो जाएगा 14, माइनस करेंगे यहाँ 6 मिलेगा। जब ये वाला नंबर इस नंबर से छोटा हो जाए तो हमें ये रुक जाना है, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो यहाँ लिखा है कोशिएंट मतलब भागफल, तो हमें सबसे पहले उसी को यहाँ रखना है। इसके बाद यहाँ डिवाइड का हमें चिन्ह लगाना है, साइन लगाना है। सबसे ऊपर वाला कौन रखा जाएगा, जो शेषफल आया है, तो शेषफल को हम ऊपर रखते हैं। इसके बाद हम नीचे कहाँ रखते हैं, जिस संख्या से हम विभाजित कर रहे हैं या भाग दे रहे हैं उसी संख्या को यहाँ रख देते हैं। तो यानी 20/7 को हम ऐसे लिखेंगे। तो हमें लगता है कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अब एक एग्जांपल और देखते हैं, ठीक है। या मान लीजिए हम 100 अपॉन, मान लीजिए यहाँ कर देते हैं, मान लीजिए 100 या वो, हाँ चलिए 115 अपॉन, मान लीजिए यहाँ आपको 8 कर देते हैं, ठीक है। कोई भी नंबर हो, आप इसको भी ले सकते हैं, आप यहाँ 100 अपॉन मान लीजिए 9 ले सकते हैं, आप कोई भी ले सकते हैं। तो चलिए हम इसी को हम सॉल्व करते हैं इतने को। अब इसे हमें, ये कौन सा फ्रैक्शन है, ये मान लीजिए क्वेश्चन नंबर बी है, ये कौन सा फ्रैक्शन है जिसमें न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है, ये है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो अब हमें किस फ्रैक्शन में चेंज करना है, इस फ्रैक्शन में, मतलब मिक्स फ्रैक्शन में। क्या करेंगे भाई, वही काम करेंगे जो आपने पहले किया है, डिवीजन करेंगे। तो यहाँ डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 150 और 15, और यहाँ 8 से आप डिवाइड करेंगे। टेबल पढ़िए, देखिए
यहाँ 8 है, यहाँ 11 है, तो आप 1 टाइम ले जाइए, ठीक है। तो 8 1 जा हो जाएगा 8, तो जब 8 1 जा 8 हो जाएगा, माइनस करेंगे यहाँ, तो 8 3 जा यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 5, ठीक है। तो अपने देखिए 11 में से 8 माइनस किया, 3 आया, और इस 5 को हमने यहाँ नीचे उतार दिया, जैसे वहाँ लिखा रहा उसको हमने लिख दिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ 35 लाना है, लेकिन आप जानते हैं 8 का टेबल 35 होता ही नहीं है, तो हमें क्या है, ज़्यादा नहीं ले जाना है। अगर हम 8 का टेबल हम 5 बार पढ़ते हैं तो 8 45 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो हमें कितनी बार, 5 बार नहीं बल्कि यहाँ 4 बार ले जाना है। तो 8 चौक कितना हो जाएगा, 32, ये हो जाएगा, माइनस करेंगे 35 में से 32 माइनस करेंगे, हो जाएगा आपका यहाँ 3। तो रिमाइंडर आपको यहाँ कितना मिला, 3 मिला। अब हमें इसी चीज को ऐसे कैसे लिखना है, इसी को आप लिख देंगे, लिखेंगे यहाँ सबसे पहले क्या रखेंगे 14, यहाँ हो जाएगा 14, और रिमाइंडर इसके बाद फिर रखते हैं, यहाँ रिमाइंडर हो जाएगा यहाँ कितना 3, और जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं यहाँ कितना 8, तो क्या हो गया 14 होल 3/8, यानी 14 सही 3/8 किसको लिखेंगे, यानी इतने को हम इतना लिखेंगे। तो किसी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम किस में चेंज करते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में। कैसे चेंज करते हैं, ऐसे। तो ये था आपका बी वाला क्वेश्चन। तो ये है आज का सेकंड क्वेश्चन। और फिर क्या है, अगर मैं इसमें और एग्जांपल दूं आपको, जैसे एक एग्जांपल और समझ लीजिए, मान लीजिए यहाँ कितना है, सी वाला क्वेश्चन है। तो सी वाला क्वेश्चन यहाँ देखिए, जैसे भी हमने लिखा था 100/9, 100/9 कितना 9। इसको आप दो तरीके, आप डिवीजन से आप कर रहे हैं, अब आपको डिवीजन से नहीं करना है, डिवीजन समझ आ गया। अब आप इसको क्या है डायरेक्ट करेंगे, तो आप इसको डायरेक्ट कर ले जाएंगे। कैसे करेंगे देखिए, हमें इतना बड़ा प्रोसेस नहीं करना है, बस समझने की कोशिश करना है। अभी देखिए आप इसको एक लाइन में इसका आंसर ला सकते हैं। आपको सीखना है कितना, यहाँ लिखा है 100/9, बस थोड़ा माइंड में रखना है। चलिए अगर आप ध्यान दीजिए, अगर हम यहाँ देखिए 10 है ये, अगर हम यहाँ 9 है, तो 9 1 जा कितना जाएगा 9, देखिए 9 1 जा 9 जाएगा। तो यहाँ ये 10 में से अगर आप 9 निकालें कितना बचा, 1 बचा। यहाँ देखिए 1 बचा, और यहाँ 0 है, 0 हो गया। और यहाँ फिर 9 है, यहाँ 10 है, फिर 1 1 जा 1, 9 1 जा 9 जाएगा। यहाँ कितना बचा 1। तो जब ये जितना बच रहा है, इसमें कितना बच रहा है, 1 बच रहा है, इस 1 को हम यहाँ लिखेंगे, और किससे डिवाइड कर रहे हैं हम यहाँ लिखेंगे। हो गया आपका आंसर एक बार में ही। कैसे, ध्यान दीजिए फिर से, यहाँ देखिए लिखा है 100/9, ठीक है। तो आप इसको कैसे करेंगे, यहाँ देखिए 10 लिखा है, ये 10 है, और ये कितना है 9, तो हमें कितनी बार ले जाना होगा, एक बार। 9 1 जा 9, यानी 9 1 9, हो जाएगा 9 1 जा 9 हो गया। फिर आप देखिए इस 10 में से आप 9 माइनस करिए, कितना आया, यहाँ 1 आया, ये 0 यहाँ लिख दीजिए। फिर कितना हो गया, 10 हो गया। फिर आप 9 से इसको डिवाइड करिए, 9 1 जा 9 हो गया। इसमें कितना बचा 1। अब ये जितना बच रहा है इसको कहाँ लिखेंगे, ऊपर, और ये हो जाएगा नीचे। तो क्या हो जाएगा, यानी 11 होल 1/9, इसका क्या हो जाएगा, मिक्स फ्रैक्शन ये हो जाएगा। तो इस तरीके से किसी भी हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा अच्छे से। अगर ये वीडियो आपको समझ में आए तो आप अपने फ्रेंडों को जरूर शेयर करें। नमस्कार।